दोस्तों, महाराष्ट्र की ये सुपर सरजमीन जगमगाते फलक से रत्ती भर भी कम नहीं है। इस सरजमीन पर अनगिनत सितारों ने अपने समाज सेवा की रोशनी बिखेरी है और उन जगमगाते सितारों में शामिल है लोक बिरादरी प्रकल्प हेमलकसा के समाज सेवी महाराष्ट्र भूषण रायमन मैगेसे से पुरस्कार से सम्मानित पद्मश्री डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे और डॉक्टर मंदाताई प्रकाश आमटे। 1973 आजादी के 25 साल बाद भी जंगलों में बसे आदिवासी विकास से, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर थे। गरीबी, बदहाली, अंधविश्वास और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते इन आदिवासी समाज को मदद पहुंचाने, उनके हक की लड़ाई लड़ने प्रकाश भाऊ के पिता महाराष्ट्र के महात्मा गांधी बाबा आमटे जी ने हेमलकसा में लोक बिरादरी प्रकल्प की नींव रखी और उसे पूरा करने का जिम्मा अपने छोटे बेटे प्रकाश को सौंप दिया। प्रकाश भाऊ MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद MS की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन इस जिम्मे को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया और मार्च 1973 में वो हेमलकसा आ गए। भाऊ के साथ साए की तरह रहने वाली उनके जिंदगी की हमसफर मंदाताई भला पीछे कैसे रह जाती। सरकारी अस्पताल की अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर मंदाताई भी हेमलकसा आ गई। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमा पर 150 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस घने जंगल में प्रकाश भाऊ और मंदाताई ने माडिया गोंड समाज के विकास के लिए कई चुनौतियों का सामना किया और अपने खून पसीने से सींचकर लोक बिरादरी प्रकल्प को बसाया। इस प्रकल्प में एक अस्पताल, एक आश्रम स्कूल और एक पशु अनाथालय है। 3 राज्यों की सीमा पर बसे लोग दूर दूर से यहाँ अस्पताल में अपने इलाज के लिए आते हैं। यहाँ सारी स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त दी जाती है। इस अस्पताल के OPD में हर रोज 300 से ज्यादा लोगों का चेकअप होता है और दवाइयाँ भी दी जाती है। कई सर्जिकल ऑपरेशंस भी होते हैं। यहाँ हर साल कई स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश के डॉक्टर्स अपनी सेवा देते हैं। मोबाइल हॉस्पिटल के जरिए हर गाँव में स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाई जाती है। लोक बिरादरी प्रकल्प में आदिवासी बच्चों के लिए आश्रम स्कूल है, जहां प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक पढ़ाई होती है। यहां 12th क्लास में पढ़ रहे बच्चों के लिए ऑनलाइन नीट क्लास का आयोजन किया जाता है और कल्चरल स्पोर्ट्स पर भी खासा ध्यान दिया जाता है। क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ यहाँ बांस कला प्रशिक्षण, रोजगार मार्गदर्शन जैसे जीने के लिए जरूरी चीजों को सिखाया जाता है। यहाँ पर पढ़कर कई बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और स्पर्धा परीक्षाओं में सफलता हासिल कर चुके हैं। और खास बात यह है कि प्रकाश भाऊ और मंदाताई के बच्चे दिगंत, अनिकेत और आरती भी इसी आश्रम स्कूल में पढ़े हैं। लोक बिरादरी प्रकल्प में एक पशु अनाथालय है, जिसमें उन जंगली जानवरों के बच्चों को रखा जाता है जिनके माता पिता को आदिवासी लोगों ने मार दिया। प्रकाश भाऊ इन जानवरों को बड़े ही प्यार से संभाल कर रखते हैं और देखिए ना, ये जानवर भी भाऊ से बेइंतहा प्यार करते हैं। प्रकाश भाऊ और मंदाताई पिछले 48 सालों से आदिवासी समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं निस्वार्थ उपलब्ध करा रहे हैं और उनके हक की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, संघर्ष करते आ रहे हैं। प्रकाश भाऊ और मंदाताई ने अपने बच्चों को भी विरासत में निस्वार्थ समाज सेवा की तड़प दी है और इसी समाज सेवा के जज्बे के साथ बड़े बेटे दिगंत, बहू अनघा, छोटे बेटे अनिकेत और उनकी पत्नी समीक्षा भी इसी प्रकल्प में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रकाश भाऊ और मंदाताई को उनके त्याग, समर्पण और समाज सेवा के लिए सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सम्मानित किया गया है और उनके संघर्ष भरे जीवन को लेकर साल 2014 में एक फिल्म भी बनी थी, डॉक्टर प्रकाश आमटे द रियल हीरो। नाना पाटेकर और सोनाली कुलकर्णी जैसे मंजे हुए कलाकारों ने इस फिल्म में भूमिका निभाई थी। दोस्तों, कहते हैं खुद के लिए जिया तो क्या जिया। जीने का मजा तो तब है जब आप उन लोगों तक पहुँचे जिनको आपकी जरूरत है। प्रकाश भाऊ और मंदाताई ने बिना बिजली, बिना पानी की सुविधा के 20 साल झुग्गी झोपड़ी में रहकर अपनी सेवाएं दी। आदिवासी लोगों की सेवा करने के लिए, उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए कई सालों तक वनवास भोगा। इसीलिए प्रकाश भाऊ और मंदाताई को राम और सीता की जोड़ी कहा जाता है। प्रकाश भाऊ और मंदाताई के इस संघर्ष, त्याग, समर्पण और निस्वार्थ सेवा भाव को दिल से सलाम।